देखो बच्चों, आज 10वीं क्लास के गणित का एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें कम सवाल है और सिर्फ एक ही सूत्र पे आधारित है, इसलिए ये आपको मैं जल्दी से खत्म करवा दूंगा टॉपिक। इसमें एक सूत्र है और आपको एक सूत्र पर सारे सवाल हो जाएंगे। देखो, प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। जैसे मैंने किसी एक सिक्के को उछाला तो उस पर हेड आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता, मतलब हेड आने की संभावना, टेल आने की संभावना। सिक्के को उछालने पर हेड आने की संभावना कितनी है? 50%। टेल आने की संभावना कितनी है? 50%। तो इस जो 50% की संभावना है, इसी को प्रायिकता कहते हैं। तो प्रायिकता का एक सूत्र है, उस पर मैं आपको सवाल करवाऊंगा। कम से कम समय में सारे सवाल हो जाएंगे। जितने भी टाइप है अलग अलग है, 5-6 टाइप है सवालों के, वो सारे करवा दूंगा मैं। तो प्रायिकता का पहले सूत्र देखो आप। प्रायिकता होता है अनुकूल घटनाएं, मतलब जिसकी प्रायिकता निकालनी है। और नीचे होगी कुल घटनाएं, यानी उसमें संभव घटनाएं कितनी है। ठीक है, प्रायिकता का मतलब होता है अनुकूल घटनाएं जिसकी प्रायिकता निकालनी है, और कुल घटनाएं जिसमें कुल कितनी संभावनाएं हैं। जैसे देखो उदाहरण, किसी एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, किसी सिक्के को उछालने पर किसी सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, तो देखो इसमें अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं वो घटनाएं होती है जो हमें निकालनी है, यानी हेड कितने हैं। और कुल घटनाएं यानी जो सिक्के फेंकने पर कुल कितनी संभावनाएं हो सकती है। तो देखो, सिक्के को उछालने पर संभावना हो सकती है, या होती है हेड या होती है टेल। ये तो है दो कुल संभावनाएं, कुल। और हमें निकालनी कौन सी है? हेड। तो देखो, हेड और कुल संभावना कितनी है? 2। तो इसकी प्रायिकता होगी 2। तो इसको प्रायिकता को P से लिखते हैं। तो ब्रैकेट में जिस चीज की निकालनी है उसकी लिखेंगे। तो ये निकाल हेड की कर दी, तो हेड कितनी होगी? 1/2। जिसकी निकालनी थी वो है 1, कुल कितनी है? 2। इसी प्रकार अगर टेल की पूछे, अगर ये सवाल ये होता है किसी सिक्के को उछालने पर टेल आने की प्रायिकता, देखो हेड और टेल को हिंदी में कहते हैं चित्त और पट। ठीक है, या चित्त और पट भी हो सकता था, हेड और टेल भी हो सकता है। अगर ये पूछता टेल की, पी का मतलब है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, ये हो गया टी यानी टेल। तो देखो टेल कितने है? जब सिक्के को फेंकेंगे, कुल कुल जो संभावनाएं है, कुल कंडीशन है, उसमें टेल कितने हैं? 1। और कुल संभावना कितनी है? 2। तो हेड की भी प्रायिकता 1/2 हो गई और टेल की भी 1/2 हो गई। ये तो है सिक्का उछालने पर। अब देखो, एक होता है पासा। पासे में क्या होता है? जैसे आप उसको लूडो बोलते हो, वही पासा होता है। उसमें 6 फलक होते हैं। तो पासा फेंकने पर उसमें क्या क्या कंडीशन होती है, कैसे प्रायिकता निकालते हैं, वो दिखाता हूं आपको। सिक्के में सिर्फ 2 ही कंडीशन होती है, एक बार उछालने पर चित्त और पट यानी हेड और टेल। अब है पासा। पासा में क्या होते हैं? 6 फलक होते हैं। ठीक है, तो इस पे क्या होता है? 1 2 3 4 5 और 6, ये चीज लिखी रहती है 6 तक, यानी 1 2 और 3 4, ऊपर वाला 5 और नीचे वाला 6, 6 फलक होते हैं। अब क्या है, पासे को अगर मैं फेंकता हूं, तो अगर ये पूछे कि 2 आने की प्रायिकता कितनी है, 2 आने की प्रायिकता यानी P2,
दो अनेक प्रायिकता। तो देखो 1 से लेकर 6 तक दो कितने हैं, सिर्फ एक है। और ऊपर आते हैं जिस चीज की निकालनी है प्रायिकता यानी 2, तो नीचे है कि कुल कितनी घटनाएं, 1 2 3 4 5 6, तो दो अनेक प्रायिकता कितनी होगी, 1/6। अब देखो अगर ये पूछ ले कि 5 अनेक प्रायिकता कितनी है, तो P5 लिखेंगे, ठीक है। 5 कितने इसे पूरे में, सिर्फ 1, तो नीचे है, नीचे तो हमें सब कुल लिखना है यानी 1/6 हो गया, ठीक है। अब इसके आगे अगर ये पूछ ले कि किसी पास्य को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, किसी पास्य को आने पर ऐसे पूछ ले P और सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर, इसकी प्रायिकता कितनी है। तो ये जो 6 संख्या है इसमें सम कौन कौन सी है। सम संख्या की परिभाषा ये होती है कि जिसमें 2 का पूरा भाग जाता हो, 2 में पूरा भाग जाता है वो होती है सम संख्या। तो 2 में जाता है, 4 में जाता है और 6 में जाता है, यानी 2 4 6 ये 3 सम संख्या है। तो इसमें सम संख्या कितनी है, 3, और कुल हमेशा 6 होगी। तो 3/6 ऊपर नीचे दोनों में 3 का भाग देंगे तो हो जाएगा 1/2, यानी सम संख्या आने की प्रायिकता होगी 1/2। इसी प्रकार अगर मैं प्रायिकता निकालता हूं विषम संख्या की, विषम संख्या निकालते हो तो देखो 1 से लेकर 6 तक विषम संख्या कौन सी है। विषम संख्या की परिभाषा यही है कि जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता हो। पूरा किसमें नहीं जाता, 1 3 और 5 में। 3 संख्या विषम संख्या है और कुल संख्या कितनी है, 6। तो विषम संख्या की प्रायिकता भी 1/2 हो जाएगी। अब देखो एक तीसरी चीज है अभाज्य संख्या। तो जो अभाज्य संख्या की परिभाषा ये है कि वो संख्या है जिसमें या तो 1 का या स्वयं का भाग जाता है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता, वो होती है अभाज्य संख्या। तो देखो 1 न तो भाज्य होती है न अभाज्य होती है, ठीक है। 2 होती है, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, ठीक है। 2 3 और 5 है, ये क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। 2 3 और 5, क्योंकि 2 में 1 का जाता है, 2 का जाता है और किसी का नहीं जाता। 3 में 1 का जाता है, 3 का जाता है और किसी का नहीं जाता। 5 में 1 का जाता है, 5 का जाता है, किसी का नहीं जाता। लेकिन 4 में 1 और 4 के अलावा 2 का भी जाता है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। तो 2 3 और 5 क्या है, अभाज्य संख्या ये। तो उसमें जो निकालना है ऊपर और कुल कितनी है, 6, उसकी प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। तो बस पेपर ज्यादा से ज्यादा ये सवाल बनेंगे, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज और बताता हूं जो काम आती है कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल कितनी कंडीशन बनेगी। देखो मैं हेड को H से लिखूंगा, टेल को T से लिखूंगा। सिक्के को 1 बार उछालने पर क्या बनेगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। अब 2 बार उछालने पर क्या है, देखो पहले पर हो सकता है हेड, दूसरे पर हो सकता है टेल, हो सकता है पहले पर टेल हो, दूसरे पर हेड हो सकता है दोनों पर हेड हो सकता है दोनों पर टेल हो, ठीक है। अब देखो ये 2 बार उछालने पर हो सकता है। जब सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तब क्या होता है, एक समस्या खड़ी होती है कि कुल संभावना कितनी बनेगी। देखो कितनी है, जब सिक्के को 1 बार उछालते हैं तो क्या करेंगे, आपको 2 की घात 1 करनी है, तो कुल कंडीशन 2 आ जाएगी। 2 बार उछालने पर 2 की घात 2 करनी है, 4 आ जाएगी, कुल कंडीशन 1 2 3 4। अब सिक्के को 3 बार उछालेंगे, मतलब 3 सिक्कों को एक साथ उछाल दीजिए या एक सिक्के को 3 बार उछाल दीजिए, ये एक ही बात है। तो 3 बार उछालने पर कुल कंडीशन बढ़ेगी 2 की घात 3 यानी 8। अब देखो कौन कौन सी बनेगी, ये आप ट्रिक है। देखो ऐसे निकालना, पहले 1 2
3 4 बार एच लिख देना, 4 बार टी लिख देना। देखो 4 बार एच तो 4 बार टी, ठीक है। अब दो बार एच 2 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी, ठीक है। अब एक बार एच एक बार टी, एच टी एच टी एच टी एच टी, ठीक है। देखो तीनों पर एच हो सकता है, एक पर टी, दो पर एच, एक पर एच फिर टी एच, मतलब ये अगर खुद लिखोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे कर देना 4 बार एच 4 बार टी, फिर 2 बार एच 2 बार टी, फिर एक बार एच एक बार टी, एक बार एच एक बार टी। देखो ये होगी सारी कंडीशन, ठीक है। तो आज हम तो इतने करेंगे, उसके बाद में आपको अगला वीडियो है उसके बाद में और अपलोड कर देंगे, जो मेन सवाल है वो और आज आप बेसिक तैयार कीजिए और ये जो कंडीशन है वो आप सीख लीजिए।